का परिचय। मैं राजीव आर्य, भारतीय किसान यूनियन युवा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। तो राजीव जी, जो आज आपने ये प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई है, तो इसका क्या उद्देश्य है? किस विषय को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है? आज जो ये प्रेस वार्ता यहाँ पे रखी गई है, ये एक कुछ दिनों पहले 21 तारीख को लगभग 11वें महीने की एक FIR दर्ज हुई है कैथल साइबर सेल में। एक दर्शन सिंह साकरा से है, उसने FIR दर्ज कराई है कि मैं एफड में कंप्यूटर पर कर्मचारी हूँ, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ मैं। तो उन्होंने 80 लाख के लगभग अपने साथ ठगी की FIR दर्ज कराई है कि मेरे साथ 80 लाख रुपए की ठगी हुई है जी। तो उस विषय में आए, इसलिए हमने आज ये प्रेस वार्ता की है कि जो व्यक्ति हैफर्ड में कर्मचारी है और उसके पास 80 लाख रुपए, पहले तो उसके साथ जो ठगी हुई उसका हम भी निंदा करते हैं, पर लेकिन इतनी बड़ी कीमत, इतने बड़े रकम उसके पास कहां से आई? एक छोटे कर्मचारी पर। और इस विषय में हमने जब थोड़ा जानकारी जुटाई तो अधिकारी कह रहे हैं कि ये हमारा चौकीदार है एफड डांड के अंदर जी। वो अपने आप को कंप्यूटर ऑपरेटर बता रहा है। तो कई जो दूसरे अधिकारी हैं डांड के अंदर एफड में, वो कह रहे हैं ये हमारे पास अधिकारी है ही नहीं। ये एक रवि जी है जडोड़ा से, वो भी एफड में कर्मचारी हैं, ये उन्होंने अपने पास रखा था इसको। तो हाँ, रवि जडोड़ा है, उन्होंने अपने पास रखा था। ये रवि जडोड़ा का क्या पता जी? ये पद तो यहाँ पे कार्यरत है, वो काफी समय से, लगभग हाँ ये 10-12 साल से भी ऊपर हो गए होंगे वो यहाँ पे कर्मचारी है जी। और तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस साथ में ये भी जांच करे भी ठगी हुई है किसने की है, साथ में इस चीज का भी पता लगाया जाए कि इसके पास, इसके अकाउंट में या अन्य पर्पज से पैसे 80 लाख रुपए कहां से इसने जुटाए और किसके अकाउंट में या अन्य किस अकाउंट की स्टेटमेंट के जरिए इसका पता लगाया जाए, व इसकी जो लोकेशन वगैरह से ये चीज पता लगाया जाए कि ये कहां पे क्या काम करता था जी। और इन अधिकारियों से भी पूछताछ की जाए कि जब ये FIR में अपने आप को एफड कर्मचारी बता रहा है और ये लोग इसको अपना कर्मचारी नहीं बता रहे, ये कोई कर्मचारी बोल रहा है ये चौकीदार था, कोई कह रहा है ये है ही नहीं हमारे पास। और जो MD के पास फोन किया था तो उन्होंने कहा कि मेरी तो नॉलेज में मामला है ही नहीं। तो भी मेरा कहना ये है भी इसमें जो भी है, जो ये ठगी हुई है, इसकी बहुत गहनता से जांच कर, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े घोटाले की बू हमें नजर आ रही है जो एफड में हुआ है और ये उसी घोटाले की पेमेंट या पैसे हैं जो इस कर्मचारी के गायब हुए हैं, जो इसके साथ ठगी हुई है। तो राजीव जी, ये ठगी किस प्रकार से हुई है, क्या कहना है? ये ठगी ये कह रहा है कि मेरे पास किसी का फोन आता है जी और वो इसको अपना काम करने के, कोई होटल के ऑनलाइन उस वगैरह की जानकारी भी आपको ये करना है, उसमें आपको अलग से पैसे मिलेंगे। तो जो हम साइबर क्राइम हाँ, तो उसमें हमने जहां तक पता लगाया, ये उन अकाउंटों में तो भेजता है 10-10, 5-5 लाख रुपए के हिसाब से पेमेंट, और इसको जो आमदन थी उनसे वो थी 430 रुपए, 300 रुपए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गोलमाल है। इन्होंने अपनी जो अन्य अकाउंट में भी बताया, भी मेरे अन्य पारिवारिक सदस्य से, जो इनकी घरवाली है जो भी है अन्य, तो उनके अकाउंट से भी इन्होंने RTGS वगैरह की है। तो कहीं ना कहीं जो इन लोगों के बयान है, और जो अब वो खुद ये कह रहा है कि मेरे एफड से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो खुद जो कंप्लेंट करने वाला है वो खुद कह रहा है कि मेरा एफड से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो उन्होंने, अच्छा, अब वो ये कह रहा है FIR क्या कराई उन्होंने? FIR उन्होंने कराई कि मैं एफड में कंप्यूटर पर कार्यरत हूँ भी, उसके हिसाब से अब भी कार्यरत था। और एफड वाले कह रहे हैं कि ये तो 6 महीने पहले था
कोई कर्मचारी कह रहा है ये है ही नहीं था, कोई इसको चौकीदार बता रहा है। तो कुल मिला के इसकी पुलिस विभाग इसकी गहनता से जांच करे और इसके तार कहीं ना कहीं बड़े घोटाले को उजागर करेंगे। तो हमारा यही कहना है भी पुलिस अपना एक अच्छे तरीके से इससे भी ये भी पता लगाया जाए कि उनके भी सबूत लिए जाए कि आपके पास ये पेमेंट कहाँ से आई, किस किस जरिए से आई, और इनकी जो भी हिस्ट्री वगैरह, कॉल डिटेल वगैरह इन अधिकारियों के साथ है उनका भी जानकारी जुटाए। तो जो आज किसान यूनियन इस मुद्दे को लेकर आगे आई है, तो वो क्यों आई? क्या हैफेड में उन्होंने कोई बड़ा घोटाला नजर आया या किसानों के साथ कोई ऐसा घोटाला हैफेड द्वारा किया गया है? जो हम इस मामले को लेकर आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं, हम ये इसलिए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये आम जो कमजोर किसान है बेचारे, जो अब की बार इतने बड़े घोटाले हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसान की ही पूंजी है जो किसान से लूटी गई है जी। तो कौन कौन इसमें शामिल है, ये पुलिस विभाग अपने स्तर पर जांच करके इसका पता लगाए कि क्या एक छोटा कर्मचारी एक इतनी बड़ी पेमेंट कहां से उसके पास आई और किस जरिए से आई, और वो अकाउंट किनके हैं जिन्होंने इसने उसमें ट्रांसफर किया है। यानी आपका साफ तौर पर कहना है कि इसमें कहीं कहीं बड़े अधिकारियों का हाथ आपको इसमें नजर आ रहा है? हमारा यही कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा, क्योंकि जो कंप्लेंट करने वाला है वो अपने आप को बकायदा एफआईआर में बता रहा है कि मैं एफड में कर्मचारी हूँ कंप्यूटर पे, और जो अधिकारी बता रहे हैं कि ये हमारा अधिकारी हमारे पास काम करता नहीं है, उसमें से कुछ अधिकारी बता रहे हैं ये चौकीदार है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ घोटाले की बू है, जो आम जनता का पैसा है, आम जमींदार किसान का पैसा है, तो इसकी जांच का विषय है। तो राजीव जी, हमारे हैफेड के एमडी से भी इस विषय को लेकर बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि डांड हैफेड में हमारी कोई पोस्ट ही नहीं है कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो ना ही हमारे पास कोई कार्य इसमें कर्मचारी था। तो इस बारे में तो जो एमडी साहब कह रहे हैं, तो इस बारे में तो वो ही लोग आपको उचित जानकारी दे पाएंगे कि जिन अधिकारियों से हमारी बात हुई है उनमें से कोई अधिकारी कह रहा है ये चौकीदार है, तो कोई अधिकारी कह रहा है कि ये तो रवि महिला जडोड़ा से अधिकारी है, ये उनके पास काम करता था। तो इसकी तो गहनता से जांच के बाद तो पता लग पाएगा कि असल माजरा है क्या। यानी किसान यूनियन की मांग है कि इसकी गहनता से जांच की जाए। हाँ, हमारी इसकी मांग है कि भी इसकी गहनता से जांच की जाए और उन दोषियों को भी पकड़ा जाए जिन्होंने ये ठगी की है। और इस बात पे भी, इससे भी जो शिकायत करता है, इससे भी जांच में इसको लेकर इससे ये पूछा जाए कि आप एफआईआर में कह रहे हो कि मैं कर्मचारी हूं, और अब बाद में जब पूछा जा रहा है तो अब ये कह रहा है कि मैं तो मेरा तो एफआईआर से कोई लेना देना ही नहीं। तो राजीव जी, सरकार द्वारा भी, पुलिस प्रशासन द्वारा भी बड़े बड़े आज बार बार उनको उजागर किया जाता है जो भी बड़े बड़े घोटाले होते हैं, और लोगों से अपील की जाती है कि ये जो साइबर क्राइम लोगों के साथ हो रहे हैं इनसे थोड़ा ध्यान में रखें, और सुझाव भी बहुत से दिए जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सरकार और जो प्रशासन इस बारे में लगभग लोगों को जागरूक कर रही है, सारे जो भी बोलते रहते हैं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि भी आप बच के रहें, ऐसी ठगियों से लगभग होती रहती है, पर लेकिन कहीं ना कहीं इस पे एक प्रशासन को नकेल कसने की जरूरत है, और सख्त से सख्त कोई ऐसे कानून के जरिए इन दोषियों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि आगे ये ऐसा काम ना करे।